एक अनंत वायदा। यूहन्ना यीशु का एक शिष्य था। एक दिन यीशु सूर्य के समान चमकता हुआ एक दर्शन में उसके पास आया। मत डर, यीशु ने कहा, मैं मर गया था, अब मैं सदा के लिए जीवित हूं। तब यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, परमेश्वर की वायदा की हुई नई सृष्टि। पहला आकाश और पहली पृथ्वी और समंदर भी उनके साथ जाता रहा। इसके बाद यूहन्ना ने परमेश्वर के पवित्र शहर नए यरूशलेम को देखा। ये स्वर्ग से नीचे आ रहा था। ये सुंदर था, जैसा कि एक दुल्हन विवाह के दिन उसके पति से मिलने के लिए तैयार होती है। तब यूहन्ना ने परमेश्वर के सिंहासन से ये कहते एक ऊंची आवाज को सुना, अब से परमेश्वर उसके लोगों के बीच निवास करेगा और वो सब एक साथ रहेंगे। इस नए आकाश और पृथ्वी पर यहाँ पर कोई आंसू नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दर्द में नहीं होगा और कोई भी मरेगा नहीं। वो बातें सदा के लिए चली गई हैं। तब सिंहासन से ये कहती हुई आवाज आई, मैं आरंभ और अंत हूँ। अगर आप प्यासे हैं तो मेरे पास आएं और मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। मेरा नया संसार मेरे बच्चों के लिए है, वो जो मेरे साथ वफादार हैं। मैं सब बातें नई कर रहा हूँ, ये सत्य है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। यीशु के लिए पौलुस ने विश्वास किया कि परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों को यीशु के बारे में बताए। इसलिए उसने सीरिया, तुर्की और ग्रीस में 3 यात्राएं की। बहुत से लोगों ने यीशु में विश्वास किया और बहुत सी कलीसियाएं आरंभ हुई। कई सालों के बाद पौलुस यरूशलेम को वापस आया। कुछ लोग उसकी शिक्षा के कारण नाराज थे और उस पर हमला किया। उसे अनुचित ढंग से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था। उसने रोम में उसका मुकदमा ले जाने के लिए कहा। पौलुस को रोम के लिए एक नाव पर भेजा गया। यात्रा धीमी थी। आओ हम क्रेते में इंतजार करें जब तक तूफान समाप्त नहीं हो जाता, पौलुस ने सुझाव दिया। कप्तान ने अनसुनी करके यात्रा आगे बढ़ाई। वहां एक बड़ा तूफान आया। प्रत्येक ने सोचा कि वो मर जाएंगे। एक स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा कि वो सब बचाए जाएंगे और वो रोम जाएगा। पौलुस ने हर एक को ये बताया। किसी को कुछ भूमि नजर आई। मल्लाहों ने जहाज को छोड़कर जाने और अन्य को मरने के लिए छोड़ देने की योजना बनाई। पौलुस ने चेतावनी दी, तुम सब केवल तब तक जीवित रहोगे अगर हर कोई जहाज पर रहता है। जहाज माल्टा नाम के एक टापू से जा टकराया। सिपाही अगर कैदी भाग जाते हैं तो सजा मिलने के डर में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें मार देने की योजना बनाई। पर उनका सेनापति पौलुस को पसंद करता था, इसलिए उसने उसके मनुष्यों को उन्हें जीवित रखने के लिए कहा। वो लड़खड़ाते किनारे पर आए। ठीक जैसा कि पौलुस ने कहा था, प्रत्येक जीवित था। माल्टा के हाकिम ने उन्हें साथ रहने की अनुमति दी। उसका पिता बीमार था। जब पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। वो एक और जहाज पर चढ़े और रोम की तरफ निकल पड़े, जहां पर पौलुस को एक घर में हथकड़ी में रखा गया। वहां पर रहते उसने संसार भर में नई कलीसियाओं को सिखाने के लिए पत्र लिखे। उसके पत्र अब बाइबल में शामिल हैं।
प्रत्येक का स्वागत। कुरनेलियस रोमी सेना में एक अधिकारी था। वो कैसरिया नाम के एक स्थान में रहता था। वो और उसका परिवार परमेश्वर का आदर करते थे। वो यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति से थे। कुरनेलियस ने एक दर्शन देखा। एक स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और जानता है कि तुम गरीबों की सहायता करते हो। पतरस को यहाँ पर लाने के लिए याफा में मनुष्यों को भेज। उसी तरह कुरनेलियस ने किया। याफा में अगले दिन पतरस छत पर प्रार्थना कर रहा था। एक दर्शन में एक बड़ा पात्र स्वर्ग से आया। ये जानवरों से भरा हुआ था। एक आवाज ने कहा, हे पतरस उठ, कुछ मार कर खा। वो सब जानवर वही जानवर थे जिनको खाने की यहूदियों को अनुमति नहीं थी। मैं उन्हें नहीं खा सकता। पतरस ने जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि उन सबको खाना सही है। आवाज ने जवाब, सही है। तभी कुरनेलियस के संदेशवाहक भी पहुंचे। इसलिए पतरस और कुछ अन्य उसके साथ कैसरिया में गए। कुरनेलियस का घर उसके मित्रों और परिवार के साथ पतरस को बोलते सुनने के लिए परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया कि वो हर जाति से लोगों को स्वीकार करता है। परमेश्वर ने यीशु को हर एक के लिए भेजा। वो सबका प्रभु है। उसने बीमारों को चंगा किया और दबाए हुओं को आजाद किया। वो सलीब पर चढ़ाया गया और तब मुर्दों में से जी उठा था। हर कोई जो उस पर विश्वास करता है उसके पापों की क्षमा पाएगा। पवित्र आत्मा पिन्तुकुस्त के समान ही उन पर उतरा। पतरस ने उन्हें बपतिस्मा दिया।